नमस्कार। दैनंदिनी समाचार सप्ताह का सार। पूरे सप्ताह भर देश भर की राजनीति में और विशेषकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में क्या क्या हुई गतिविधियां, किसे मिली उपलब्धियां, किस करवट बैठेगा ऊंट, कौन से मामले में देखेंगे हम सप्ताह में। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। छत्तीसगढ़ में नहीं स्पष्ट हो पा रहा किस करवट बैठेगा ऊंट। ढाई साल फार्मूले पर टीएस बाबा की सधी हुई प्रतिक्रिया, उनको बार बार दिल्ली बुलाया जाना और परिवर्तन की परिभाषा बताना, और इस सब के बीच 40 से अधिक विधायकों की दिल्ली दौड़। मजे की बात, सभी विधायक अपने निजी कार्य से दिल्ली में है कहते हैं। चर्चा अभी भी कुर्सी बदलेगी या बैठने वाला। विदा होते पितृपक्ष और नवरात्र की स्वागत, और इन सब के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बनाए गए उत्तर प्रदेश चुनाव के पर्यवेक्षक। अब यूपी में भी बहेगी छत्तीसगढ़ की बयार, क्योंकि भाजपा पहले ही राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी नियुक्त कर चुकी है। देखना होगा कि बहन भाई के आमने सामने होने से पहले दाऊ और बाबा का मामला निपटता है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब बनेगी गोबर से बिजली। अब बड़े उद्योगपति इन्हीं गांव के जेठू, सुखमती और सुकवारा भी बिजली बनाएंगे। ये शब्द हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के। गांधी जयंती के अवसर पर बिजली परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण समृद्धि की परिकल्पना का झलक पेश किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विरोधियों पर फप्ती कसने से भी नहीं चूके। मजाक उड़ाने वालों पर उन्होंने फप्तियां कसी। इससे पहले हम आपको बता दें महिला समूहों को कैसे होगा इस बिजली उत्पादन से फायदा। गोबर से विद्युत उत्पादन की एक यूनिट लगाया जाएगा। इससे बिजली उत्पादन के बाद शेष स्लरी के पानी का उपयोग बाड़ी और चारागाह में सिंचाई के लिए होगा। बाकी अवशेष से बनेगा जैविक खाद। इस तरह समूहों को दोहरा लाभ होगा। गौठानों में लगी यूनिट से 150 किलोवाट तक बिजली उत्पन्न होगी। ग्रामीण समृद्धि की इस विशेष परिकल्पना के अवसर पर मुख्यमंत्री मजाक उड़ाने वालों पर फप्ती कसने से नहीं चूके। हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। इसी सप्ताह छत्तीसगढ़ के दौरे पर उन्होंने अनेक जगहों पर गोबर घोटाले और गोबर से खाने की बात कही थी। गोबर खरीदी का मजाक उड़ाने वालों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का करारा जवाब। कहा अब वक्त आ गया है सप्तसार की अगली कड़ी। छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस प्रशासनिक अमला कुछ इधर कुछ उधर तो कुछ अधर में। इस सप्ताह छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के कलेक्टर बदलने के साथ साथ 5 आईएएस के प्रभार बदले गए। इस बदलाव के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर प्रशासनिक मामलों में लापरवाही बर्दाश्त न करने का परिचय दे दिया। हम आपको बता दें दरअसल इस बदलाव में जशपुर और बलरामपुर कलेक्ट्री में बदलाव के पीछे जिले में घटी बड़ी घटना रही। अतः यह एक प्रकार का पनिशमेंट ट्रांसफर रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रशासनिक लापरवाही के मामले में बेहद सख्त हैं और त्वरित कार्यवाही के लिए जाने जाते हैं। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा को लोग अभी भूले नहीं होंगे। बहरहाल इस सब के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अमले में बदलाव की संख्या विगत 1.5 माह में 150 के लगभग हो गई, परंतु प्रशासनिक ठहराव की स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। पिछले 2 महीनों से मुख्यमंत्री बदले जाने की चर्चा का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि दिल्ली दौड़ में लगे हैं और बात करते हैं निजी कार्य निपटाने की। वे निजी कार्य निपटाने में भिड़े हैं तो क्षेत्र का विकास कौन करेगा। इधर प्रशासनिक अफसर वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। इसी स्थिति में कुछ इधर हुए कुछ उधर हुए, परंतु सभी अधर में हैं और जनता पूछ रही है अब तू इधर उधर की बात न कर, ये काफिला क्यों रुका यह बता। सप्तसार की अगली कड़ी, सिद्धू नहीं सरदार, कैप्टन असरदार। पंजाब में राजनीति ने बाएं दाएं छोड़कर उल्टा करवट ले लिया। गत सप्ताह नाटकीय घटनाक्रम की शुरुआत हुई मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के इस्तीफे से। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का इस्तीफा सिद्धू की जीत बताई जा रही थी। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का चयन सिद्धू की हार बताई गई और उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अचानक इस्तीफा देकर इसे साबित भी कर दिया। एक ही मैच के 2 अलग अलग सेट में जीत हार के अनुपात में बराबर रहे राजनीति के खिलाड़ी सिद्धू के हौसले की दाद तो देनी होगी। खुलेआम कांग्रेस के आला कमान को संदेश देने में तनिक भी देरी नहीं करते, परंतु यह स्पष्ट हो गया कि सिद्धू फिलहाल पूरी तरह से नहीं है सीमाई राज्य पंजाब कांग्रेस के सरदार, वरन अमरिंदर सिंह साबित हुए हैं असरदार। इस सब के बीच अमरिंदर ने दिल्ली दौरे में शाह, मोदी, अजित डोभाल सहित कांग्रेस के असंतुष्ट G23 नेताओं से मिलकर सुर्खियां भी बटोर ली है और उनके भाजपा में जाने की चर्चा भी तेज हो चुकी है, परंतु इसकी संभावना कम ही है। अमरिंदर बना सकते हैं नई पार्टी और भाजपा का समर्थन जुटा सकते हैं।
कृषि कानून में आमूल चूल बदलाव की शर्तों पर। यदि ऐसा हुआ तो पंजाब में इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। खैर, यह तो भविष्य की गर्त में है। फिलहाल इसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलते दिख रहा है। आम चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में संगठन के ऑपरेशन की तैयारी में जुटी कांग्रेस आला कमान फिलहाल पंजाब के सदमे से कोमा की स्थिति में है। सप्तसार की अगली कड़ी तुम्हारे बापू हमारे लाल। अब करो विसर्जन की तैयारी। इस सप्ताह का अंत देश के दो महान विभूतियों की जयंती के साथ हुआ। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ जय जवान जय किसान का नारा देने वाले महान विभूति पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती पड़ती है। राजनीतिक दलों में जहां हम बापू के कितने करीब साबित करने की होड़ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगी थी, वहीं समर्थकों में हम किसके और तुम्हारे कौन जैसी लड़ाई सोशल मीडिया में छिड़ी हुई थी। इस लड़ाई में तुम्हारे बापू हमारे लाल जैसे स्पष्ट अलगाव भी देखने को मिला सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया के इस दौर में एक ही पार्टी विचारधारा की शख्सियतों की ऊंचाई मापने का होड़ चल पड़ा है। नेहरू की तुलना सरदार से तो बापू की तुलना लाल से। बहरहाल यह स्पष्ट है, देश के लिए बापू के योगदान की तुलना नहीं की जा सकती। उनके स्थान की बराबरी कोई नहीं कर सकता और देश के लिए बहादुरी के मामले में शास्त्री जी के योगदान को भी नहीं भुला सकते हम। जयंती के इस अवसर पर दोनों ही महान विभूतियों को सादर नमन। इसी के साथ अंत में पितरों के विसर्जन का समय आ गया है। पितृपक्ष खत्म होने का समय आ चुका है और माता रानी के स्वागत करने के लिए भी हम आतुर है। अब देखना होगा किसके साथ होगी पितरों पूर्वजों का आशीर्वाद और किस पर होगी माता रानी की कृपा। इन 2 लाइनों का सार आपको हमें बताना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार के मुखिया की कुर्सी पर कौन 7 अक्टूबर के बाद? जवाब आप भेजें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एड्रेस के माध्यम से। 7 दिनों के भीतर आप अपना जवाब भेज सकते हैं दिए गए मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर। इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। फिर होगी मुलाकात अगले सप्ताह का सार सप्ताह।